हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका जीके कृष्ण कुमार यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। तो दोस्तों ये एक स्टैटिक जीके का पोर्शन है, शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांसेस। ठीक है दोस्तों, इससे एग्जामिनर बार बार में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है दोस्तों, जैसे भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम। ठीक है दोस्तों, ये सब कुछ देखने वाले हैं हम, शास्त्रीय। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य, ठीक है दोस्तों, क्लासिकल डांस। तो दोस्तों नृत्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्लासिकल डांस और फोक डांस, यानी कि शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों में हम अंतर समझते हैं। दोस्तों अंतर क्या है? तो नृत्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो शास्त्रीय, एक लोक नृत्य। ठीक है दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। ठीक है, क्लासिकल डांसेस और फोक डांसेस। देखो दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य ये वो नृत्य है दोस्तों जो यानी जिसमें शरीर का संचालन बिल्कुल फिक्स पैटर्न होगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि शरीर का संचालन, शरीर का संचालन लयबद्ध पैटर्न। ठीक है दोस्तों, लयबद्ध पैटर्न यानी फिक्स पैटर्न, फिक्स पैटर्न में होगा। ठीक है, लोक नृत्य क्या है दोस्तों? लोक नृत्य जो है वो कुछ विशेष अवसर पर, विशेष अवसर पर कुछ विशेष कोई कारण आ गया, कुछ विशेष कारण से। ठीक है, ये लोक नृत्य किए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें लयबद्ध पैटर्न का ध्यान नहीं रखना पड़ता दोस्तों। यानी जैसे आपने यानी कि जैसे शादी में नाचते हुए देखा होगा, यानी उसमें कुछ पैटर्न यूज करते हैं, नहीं यूज करते। तो ये होते हैं लोक नृत्य दोस्तों, जिसमें पैटर्न का यूज, यानी इसमें पैटर्न का ध्यान नहीं रखना पड़ता। यानी इसमें लयबद्ध पैटर्न, यानी कि अगर यानी जैसे कथकली डांस जैसे केरल में होता है, तो उसमें जो कोई भी कथकली डांस करेगा वो उसी टाइप से होगा जिस प्रकार कथकली डांस होता है। पर लेकिन इसमें कोई यानी नौटंकी किसी प्रकार से, यानी इसमें किसी एक पैटर्न का ध्यान नहीं रखना पड़ता। किसमें? फोक डांस यानी लोक नृत्य में। ठीक है दोस्तों, तो ये होते हैं शास्त्रीय नृत्य और ये होते हैं लोक नृत्य। तो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों क्या? शास्त्रीय नृत्य। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हम शास्त्रीय नृत्य। समझ में आ गया होगा आपको में कि शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में क्या अंतर है। ठीक है, इनका पैटर्न लयबद्ध यानी फिक्स होता है, इनका पैटर्न फिक्स नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य, कुल शास्त्रीय नृत्य, कुल शास्त्रीय नृत्य, कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं दोस्तों? अगर पूछे इसमें दोस्तों दो स्टेटमेंट हैं। कौन कौन से? एक तो संगीत नाटक नाटक अकादमी के अनुसार, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट है संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, संस्कृति मंत्रालय के अनुसार। ठीक है दोस्तों, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार पूछे तो वो है आपके 8। ठीक है दोस्तों, और संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9। और पूछे कुल शास्त्रीय नृत्य, वैसे सामान्य प्रश्न पूछे कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं भारत में, तो वो है 8। ठीक है दोस्तों, जब तक ये नहीं पूछ रहे कि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत के शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो इसका करेक्ट आंसर 9 नहीं होगा। ठीक है, और अगर पूछे संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो इसका आंसर 9 कहेंगे, वरना 8 रहेगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो वो कौन कौन से दोस्तों, तो लिखो दोस्तों,
भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी। ठीक है दोस्तों, भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी। नेक्स्ट देखो ओडिसी, नेक्स्ट देखो मणिपुरी, नेक्स्ट देखो सत्रिया, और नेक्स्ट देखो कथक। ठीक है दोस्तों, कथक। ये 8 क्लासिकल डांस है। ठीक है दोस्तों, किसके अनुसार? संगीत नाटक अकादमी के अनुसार। दोस्तों संगीत मंत्रालय के अनुसार 9 है, यानी 8 तो ये है ही। ठीक है दोस्तों, 8 तो ये है ही। इसमें एक और नृत्य जुड़ जाता है, वो है आपका छऊ नृत्य। जब जाके ये कितने हो जाते हैं? 9। ठीक है दोस्तों, 8 में ही। ठीक है, तो 8 तो यही है, इसमें एक नृत्य छऊ नृत्य जोड़ दिया, कितने हुए? 9। ठीक है, अब देखो दोस्तों ये कहाँ कहाँ होते हैं। भरतनाट्यम अधिकतर किसमें होता है दोस्तों? तमिलनाडु में, तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम वो भी केरल में। ठीक है दोस्तों, कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ होते हैं? केरल में। कुचिपुड़ी, ये कुचिपुड़ी नृत्य है, वो होता है आपका आंध्र प्रदेश में दोस्तों। कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, ओडिसी शब्द से पता चल रहा है, उड़ीसा। मणिपुरी मणिपुर में। सत्रिया लिखो दोस्तों, असम। कथक ये होता है राजस्थान और यूपी। ठीक है दोस्तों, यानी उत्तर प्रदेश। तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य, और ये छऊ जो नृत्य है वो आपका 3 स्टेट में होता है दोस्तों। एक तो झारखंड, उड़ीसा और होता है झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, तो देखो शास्त्रीय नृत्य पढ़े हमने। कुल शास्त्रीय नृत्य संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8, संगीत मंत्रालय के अनुसार 9 है दोस्तों। ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कथकली केरल में, और मोहिनीअट्टम भी केरल में होता है। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश में, ओडिसी नृत्य उड़ीसा में, मणिपुरी नृत्य मणिपुर में, सत्रिया नृत्य असम में, कथक डांस राजस्थान और यूपी में। और संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9 थे, जिसमें छऊ नृत्य शामिल था। वो कहाँ का होता है? झारखंड में, उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में। ठीक है दोस्तों, इनको हम एक बार मैप में और देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, देखो ठीक है दोस्तों, ये हमारा इंडिया। तो इसमें दोस्तों शास्त्रीय नृत्य की यानी क्लासिक डांसेस की लोकेशन कहाँ है, तो वो हम देखने वाले हैं दोस्तों। इसमें यहाँ पर क्या होती है? श्रीलंका। ठीक है,
यहाँ पर क्या है, श्रीलंका। ठीक है, तो देखो दोस्तों, भरतनाट्यम डांस जो है वो कहाँ है, यहाँ पर है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर कौन सा नृत्य है, भरतनाट्यम। कहाँ है, तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, और यहाँ जो जो केरल है उसमें दो डांसेस, एक तो कथकली, एक होता है मोहिनीअट्टम। ठीक है, दोनों कहाँ होते हैं, केरल में। ठीक है, ये कहाँ होता है, तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखो, यहाँ है कुचिपुड़ी नृत्य। ठीक है, कुचिपुड़ी नृत्य। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर है ओडिसी नृत्य। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर है मणिपुरी नृत्य। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ होता है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। ओडिसी नृत्य उड़ीसा में, मणिपुरी नृत्य मणिपुर में, और यहाँ पर क्या कौन सा नृत्य होता है, सत्रिय, जो कहाँ होता है, असम में। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर क्या कौन सा नृत्य होता है, सत्रिय, सत्रिय नहीं, कथक। ठीक है दोस्तों, कथक। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो एरिया है वो राजस्थान का है और यहाँ पर यूपी का। तो कथक कहाँ होता है, यूपी प्लस राजस्थान। ठीक है, यूपी का मतलब क्या है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो देख लो दोस्तों, तो संगीत नाटक अकादमी अनुसार कितने थे, 8। जो कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, सत्रिय और कथक। और जो छऊ जो डांस था, कौन सा डांस दोस्तों, छऊ, वो इस एरिया में होता है, छऊ। ठीक है दोस्तों, और इसके स्टेट कौन से थे, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, ये इसके स्टेट थे। ठीक है, अब इसी में देख लो दोस्तों, भरतनाट्यम जो डांस है वो सबसे प्राचीनतम है। ठीक है दोस्तों, प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम डांस कौन सा है, भरतनाट्यम। और सबसे नवीनतम डांस कौन सा है दोस्तों, वो है आपका सत्रिय, नवीनतम। ठीक है, नवीनतम डांस कौन सा है, सत्रिय। तो देख लो दोस्तों, मैप में यार दोस्तों आपको ध्यान रहेंगे कथक डांस कहाँ, यूपी और राजस्थान में। ठीक है, छऊ पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में। और यहाँ पर कौन सा स्टेट है, केरल, केरल में कथकली और मोहिनीअट्टम, तमिलनाडु में भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य, और ये यहाँ पर ओडिसी नृत्य। ठीक है, और मणिपुर में मणिपुरी नृत्य और असम में सत्रिय नृत्य। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। देखो दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य, इनका उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों, उल्लेख। ठीक है, यानी कि स्रोत, किस स्रोत में इसका उल्लेख मिलता है, इसके स्रोत क्या है शास्त्रीय नृत्य के। इसमें दोस्तों पहला स्रोत मिलता है भरतमुनि का नाट्य शास्त्र दोस्तों, भरतमुनि का नाट्य शास्त्र में। ठीक है दोस्तों, ये तो इसका पहला से यानी पहला उल्लेख मिलता है इसमें भरतमुनि के नाट्य शास्त्र में। सेकंड जो है वो मिलता है सारंग देव के संगीत रत्नाकर। ठीक है दोस्तों, संगीत रत्नाकर। ठीक है दोस्तों, ये इसके दो स्रोत है दोस्तों, भरतमुनि का नाट्यशास्त्र और सारंग देव का संगीत रत्नाकर। ठीक है दोस्तों,
ठीक है। अब देखो दोस्तों शास्त्रीय नृत्य, दोस्तों शास्त्रीय नृत्य करने में यानी करते समय यानी कि कुछ यानी शास्त्रीय नृत्य में कुछ रस प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी संवेदनाएं वो कितनी है 8, तो 8 रसों का प्रयोग किया जाता है। नाट्य शास्त्र के अनुसार भारतीय के शास्त्रीय नृत्य में 8 रसों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो देखो दोस्तों वो 8 रस कौन से हैं। जो दोस्तों 8 रसों में शांत यानी कि 9 रस तो 9 होते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन जो शांत रस है, अब दोस्तों जो शांत रस है अगर इसमें इंक्लूड कर दिया गया तो डांस ही किस प्रकार का हो जिसमें शांति रहना हो, ठीक है। इसीलिए शांत जो रस है उसको इसमें काउंट नहीं किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें शास्त्रीय नृत्य में कितने रसों का प्रयोग होता है 8 रसों का, ठीक है। तो देखो दोस्तों कौन कौन से हैं। श्रृंगार रस, विभत्स रस, नंबर 3 है रौद्र रस, नंबर 4 है अद्भुत रस, अद्भुत रस। नंबर 5 लिखो वीर रस, नंबर 6 लिखो भयानक रस, भयानक रस। नंबर 7 लिखो हास्य रस, और नंबर 8 लिखो करुणा रस, ठीक है दोस्तों। यानी कि इसमें शांत रस का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी कि इसमें शास्त्रीय नृत्य में, ठीक है। श्रृंगार रस किसको दर्शाता है, प्रेम को, ठीक है दोस्तों। विभत्स रस ये दर्शाता है घृणा को, ठीक है। रौद्र रस क्रोध को, अद्भुत रस आश्चर्य, ठीक है दोस्तों। वीर रस वीरता को, भयानक रस भय को, हास्य रस विनोदी भाव को, किसको दोस्तों, विनोदी भाव, और करुणा रस दुख को, ठीक है दोस्तों। इनमें से भी कभी कभी वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि श्रृंगार रस जो है वो किस प्रकार का भाव दर्शाता है, तो कौन सा भाव, प्रेम भाव, ठीक है दोस्तों। तो श्रृंगार रस प्रेम को दर्शाता है, विभत्स रस घृणा को, रौद्र रस क्रोध को, अद्भुत रस आश्चर्य को, वीर रस वीरता को, भयानक रस भय को, हास्य रस विनोदी भाव को, और करुणा रस दुख को दोस्तों, ठीक है। इसमें शांत रस इंक्लूड नहीं है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। देखो दोस्तों अब पढ़ने वाले हम पहला क्लासिकल डांस कौन सा है दोस्तों, सबसे पुराना क्लासिकल डांस कौन सा है, भरतनाट्यम, ठीक है। भरतनाट्यम इसको हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो देखो भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, ठीक है। लोकेशन कहाँ है इसकी, तमिलनाडु, ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु। मैप आपके दिमाग में छपना चाहिए कि हाँ भरतनाट्यम तमिलनाडु में, तमिलनाडु कहाँ है, जैसे यहाँ पर, ठीक है। मैंने आपको इंडिया मैप बनाया था, उसमें कहाँ पर था, नीचे नीचे तमिलनाडु था। तो भरतनाट्यम डांस कहाँ होता है, तमिलनाडु में, ठीक है। देखो दोस्तों इसमें 3 वर्ड आपको दिख रहे होंगे, यानी भारत, ठीक है। तो भा से भाव, रा से राग यानी संगीत, ठीक है दोस्तों, और ता से ताल यानी कि लयबद्ध पैटर्न, ठीक है दोस्तों। तो वह यानी क्वेश्चन पूछे कि वह यानी वह शास्त्रीय नृत्य कौन सा है जिसमें भाव संगीत यानी राग और ताल का उपयोग होता है, नहीं लयबद्ध तरीके से होता है पूरा, यानी भरतनाट्यम है, ठीक है दोस्तों। और इसमें देखो दोस्तों जो भरतनाट्यम डांस जो है इसी को हम यानी यह कैसा है, प्राचीनतम यानी सबसे प्राचीन नृत्य है दोस्तों, ठीक है। इस पॉइंट को नोट करो, सबसे प्राचीन नृत्य, सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। और इसके कुछ उपनाम है दोस्तों, ठीक है। उपनाम, उपनाम नोट करो दोस्तों। उपनाम कौन कौन से हैं, इसी को हम सादरट्टम भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी को हम क्या कहते हैं, सादरट्टम।
इसी को ये हम दासियट्टम भी कहते हैं, ठीक है। और देखो दोस्तों, और इसी को हम क्या कहते हैं, अग्नियट्टम, ठीक है। अग्नियट्टम, तो ये इसके क्या है, उपनाम है दोस्तों, ठीक है। अब देखो दोस्तों, जब ये नृत्य शुरू होता है, यानी स्टार्ट होता है, यानी प्रारंभ होता है, तो उस स्थिति को कहते हैं हम अलारिप्पु, ठीक है दोस्तों। ये जो पॉइंट है वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रारंभ अलारिप्पु, अंत यानी समाप्त, ठीक है दोस्तों, अंत यानी समाप्त। जब ये नृत्य समाप्त होता है तो उस कंडीशन को कहते हैं हम तिल्लाना, ठीक है दोस्तों, तिल्लाना। और जो गुरु जो होता है, गुरु, इस सत्य तो जो गुरु जो होता है, उस गुरु को कहते हैं हम नट्टू बनार, नट्टू बनार, ठीक है दोस्तों। तो ये जो कुछ वर्ष से भरतनाट्यम के बारे में, ठीक है, यानी कि तमिलनाडु में है, सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है, और इसमें भाव, संगीत और तार का उपयोग किया जाता है। और उपनाम इसके क्या क्या है, सादरट्टम, दासियट्टम, अग्नियट्टम। और प्रारंभ यानी भरतनाट्यम प्रारंभ को क्या कहते हैं, अलारिप्पु, और समाप्ति को क्या कहते हैं, तिल्लाना। और यानी भरतनाट्यम में गुरु जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नट्टू बनार, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे। देखो दोस्तों, भरतनाट्यम डांस जब करते हैं तो उसमें दो महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो वो महत्वपूर्ण बातें कौन सी हैं, ठीक, पहली देखो, पहली महत्वपूर्ण बात, यानी कि इसमें 3 अंगुलियों से ओम बनाना होता है दोस्तों, ठीक है। इसमें देखो दोस्तों, इसमें अंगुलियों से क्या बनाना होता है, ओम बनाना होता है, ओम बनाना, ठीक है। और दोस्तों इसमें दूसरी कंडीशन है, इसमें जब यानी कि जब नृत्य करते हैं तो घुटने मोड़कर पैरों पर भार डालते हैं दोस्तों, ठीक है। किस नृत्य है, भरतनाट्यम। तो घुटने मोड़कर पैरों पर भार डालना, ठीक है दोस्तों, पैरों पर भार डालना, ठीक है। तो उंगलियों से ओम बनाना, उंगलियों से ओम बनाना, और घुटने मोड़कर पैरों पर भार डालना, इस भरतनाट्यम डांस इसकी तो ये 2 कंडीशन है, ठीक है दोस्तों। सबसे प्राचीन नृत्य ये दिखा दिया मैंने आपको। अब देखो दोस्तों, अब देखते हैं हम, यानी कि ये जो भरतनाट्यम डांस है इसके कलाकार कौन कौन है, ठीक है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, महत्वपूर्ण कलाकार, तो इनको हम अगले पेज पर लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। महत्वपूर्ण कलाकार, ये तो मैंने आपको दिखाई दिया कि ये प्राचीनतम डांस है, ठीक है, सबसे प्राचीनतम। इसमें अलारिप्पु कौन होता है, और तिल्लाना कौन होता है, और नट्टू बनार कौन होता है, ठीक है दोस्तों। जो अलारिप्पु है, अलारिप्पु वो भरतनाट्यम डांस की प्रारंभिक कंडीशन होती है, और तिल्लाना, तिल्लाना जो है वो अंत की कंडीशन होती है, यानी समाप्ति की। और नट्टू बनार, नट्टू बनार किसे कहते हैं, गुरु को, ठीक है दोस्तों। तो ये सब मैंने आपको नोट करा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं भरतनाट्यम डांस के प्रमुख कलाकार, ठीक है दोस्तों। इन कलाकारों से दोस्तों क्वेश्चन बहुत पूछता है वो, ठीक है। यानी रुक्मिणी देवी अरुंडेल, ठीक है, मीनाक्षी श्रीनिवासन, वैजयंती माला, ये किस नाट्य शास्त्र से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। तो भरतनाट्यम नृत्य से। तो देखो दोस्तों, इनके प्रमुख कलाकार, प्रमुख कलाकार
भरतनाट्यम डांस की प्रमुख कलाकार, देखो पहली रुक्मणी देवी अरुणडेल, रुक्मणी देवी अरुणडेल, ठीक है। नेक्स्ट देखो रुक्मणी देवी अरुणडेल। नेक्स्ट देखो मीनाक्षी श्रीनिवासन, मीनाक्षी श्रीनिवासन, ठीक है। नेक्स्ट देखो मीनाक्षी श्रीनिवासन। नेक्स्ट देखो वैजयंती माला, नेक्स्ट देखो पद्मा सुब्रमण्यम, पद्मा सुब्रमण्यम। नेक्स्ट देखो सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखो यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है दोस्तों, यामिनी कृष्णमूर्ति। रुक्मणी देवी अरुणडेल, मीनाक्षी श्रीनिवासन, वैजयंती माला, पद्मा सुब्रमण्यम, सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट देखो लीला सेमसन, लीला सेमसन। नेक्स्ट देखो मालविका सरवकई, मालविका सरवकई। नेक्स्ट देखो आप लीला सेमसन हो गया, मालविका सरवकई। टी वाला सरस्वती, टी वाला सरस्वती। नेक्स्ट देखो मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई, ठीक है, मृणालिनी साराभाई। नेक्स्ट देखो ई कृष्ण अय्यर, ई कृष्ण अय्यर, ठीक है दोस्तों। इन नामों को महत्वपूर्ण, यानी ये महत्वपूर्ण नाम है दोस्तों, इनको याद कर लेना। इनसे क्वेश्चन पूछता है कि रुक्मणी देवी अरुणडेल जो हैं वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, तो वो है भरतनाट्यम से, ठीक है दोस्तों। तो भरतनाट्यम डांस पूरा हो गया दोस्तों। नेक्स्ट हम डांसेस वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने आपको यानी किस शास्त्रीय नृत्य यानी शास्त्रीय नृत्य का किस में उल्लेख, यानी इसके स्रोत क्या क्या हैं और कौन कौन से नृत्य होते हैं, संगीत अकादमी के अनुसार कितने हैं और संस्कृत मंत्रालय के अनुसार कितने हैं, और इसके प्रमुख कलाकार, भरतनाट्यम के बारे में मैंने आपको जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको बताएं, ठीक है दोस्तों। तो आपको इनको याद कर लेना है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।